दुनिया भर में बदलती सूरत हाल पर मारूफ सहाफ़ी हामिद मीर ने पाकिस्तान की क़यादत को अहम तजवीज़ दी हैं। हामिद मीर साहब ने अपने कॉलम में लिखा है कि पाकिस्तान के लिए तेज़ी से बदलती हुई आलमी सियासत में बैक वक्त अमरीका और चीन को खुश रखना बहुत मुश्किल होने जा रहा है। पाकिस्तान ट्रंप के गाजा अमन प्लान के लिए अपनी फौज भेजने के लिए तैयार नहीं है। ईरान के खिलाफ रिजीम चेंज ऑपरेशन में भी पाकिस्तान बहुत अहम होगा। पाकिस्तान को ऐसे किसी भी एडवेंचर से दूर रहना होगा जो पाकिस्तान में नफरतों की आग भड़काने का बायस बने। पाकिस्तान ट्रंप के एडवेंचर्स का हिस्सा बनने से इनकार करेगा तो पाकिस्तान के खिलाफ नई साजिशें भी शुरू हो सकती हैं। इसीलिए पाकिस्तान को अपने दाखिली इस्तेहकाम पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में सियासी नफरतें और तकसीम खतरे की तमाम रेड लाइंस को पार कर चुकी हैं। इन हालात में राना सनाउल्लाह ने पाकिस्तान के 5 बड़ों में इत्मीनान साजी के लिए इक़दामात की तजवीज़ दी है। उनका कहना है कि सदर ज़रदारी उनकी तजवीज़ के हामी हैं, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक, यानी हामिद मीर साहब की इतलात के मुताबिक, सदर ज़रदारी फ़िलहाल बानी PTI के साथ मुफाहमत पर तैयार नहीं है। खुद खान साहब भी सदर और वज़ीर आज़म से मुफाहमत पर ही तैयार नहीं है। सियासी इख्तिलाफात का कबायली दुश्मनी बनना बड़ी बदकिस्मती है। पाकिस्तान की हुकूमत और अपोजिशन को वेनेजुएला के हालात से सबक सीखना चाहिए। क्या 5 बड़ों की मुलाकात सियासी मसाइल का हल निकाल सकेगी? ये एक सबसे अहम सवाल है। इस अगर नहज पर हम आ चुके हैं या उस पॉइंट पर आ चुके हैं कि एटलीस्ट ये बात हो रही है, यहाँ से मूव फॉरवर्ड करने का तरीका क्या है? क्या नेशनल डायलॉग कमेटी मुफाहमत का रास्ता ढूंढ सकेगी? वी विल टॉक अबाउट दैट। अ वेरी वार्म वेलकम टू सेनेटर हुमायूं मोमेंट एंड खेलदास कोहिस्तानी साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आई स्टार्ट विद यू सेनेटर साहब। राना सनाउल्लाह साहब की ये स्टेटमेंट कि 5 बड़े बैठ जाएं, इट्स अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट, इट्स अ वेरी लॉजिकल स्टेटमेंट कि बात जहाँ पे ये बहस थी कि एस्टैब्लिशमेंट से करें, उससे करें, 5 बड़ों से बात कर लें, मामला हल हो जाएगा। आपको क्या लगता है, ये कैसी राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्ताइन। देखिए, पाकिस्तान का जो रिजॉल्व है ना, वो मेरे लिहाज से ये 5 इंडिविजुअल्स पर, सबसे पहले तो मेरे लिहाज से इन 5 इंडिविजुअल्स में से मियाँ शहबाज शरीफ को हटा के मेरी नज़र में उसमें मौलाना फजलुर रहमान को डालना चाहिए। ही डज कमांड अ लॉट ऑफ, क्या कह सकते हैं, एक ऐसी पार्टी जिसका अच्छा खासा रोल है पॉलिटिक्स में, और वो ज़रा ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल में उनको उसको ज़रूर शामिल करना चाहिए इन 5 में। PMLN से सिर्फ एक काफ़ी है, चाहे वो मियाँ नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ हो। लेकिन मैं ये समझता हूँ यहाँ पे इन 5 इंडिविजुअल्स की बजाय 5 इंस्टीट्यूशंस की रिप्रेजेंटेशंस होनी चाहिए, और उसमें हर एक जो इंस्टीट्यूशन है उसमें कहीं जाके आप वो करेंगे तो पॉलिटिक्स के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर आप बेशक इन 5 के रिप्रेजेंटेशन करें या 4 की रिप्रेजेंटेशन करें। जो एस्टैब्लिशमेंट है उसमें से आप बेशक 1 या 2 की रिप्रेजेंटेशन कराएं। जो जुडिशरी है उसमें से आप 1 या 2 या 3 की रिप्रेजेंटेशन करवाएं। जो आपके उसमें, मतलब जुडिशियल सिस्टम की बात कर रहा हूँ, जिसमें लॉयर्स भी हैं और जिसमें जजेस भी हैं, उनमें से आप 2 या 3 को लेकर आए। उसके बाद फिर आप जो आपकी एलीट जो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनमें से आप एक कमेटी बना के उनमें से 2 या 3 लोग उनको रिप्रेजेंट करें। और इसी तरीके से आप लोग जो कि काइंड ऑफ अ 4th पिलर होते हैं और जो कभी बैठ जाते हैं, कभी पता नहीं क्या, आप लोगों में से एक कमेटी बने और वो अपने 2 या 3 रिप्रेजेंटेटिव को लेकर आए, तब इस मुल्क के हालात ठीक होंगे। लेकिन उसके लिए एक चीज सबने करनी है। पाकिस्तान का हमेशा जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और जिसकी वजह से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी रही है, वो सिर्फ और सिर्फ हमेशा इलेक्शंस के बाद रही है। अगर आप पाकिस्तान तारीख में देख ले, 1970s के इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी जो थी वो तकरीबन 1 से नीचे गिर गई थी और 1-2 साल रही थी 1 से नीचे। फिर अगर आप देखें 1990s के इलेक्शन के बाद, कैन वी सेफली से कि 5 बड़ों की मीटिंग विच यू आर कॉलिंग 5 इंडिविजुअल्स की मीटिंग वो नहीं काबिल कबूल होगी, कंसिडरिंग हामिद मीर साहब ने भी अपने कॉलम में लिखा है कि बानी PTI बैठना ही नहीं चाहते किसी और के साथ, दे डोंट वांट टू सिट विद समबडी, एंड प्रेसिडेंट भी नहीं बैठना चाहते उनके साथ, सो इट्स अ नो स्टार्टर देन। नहीं, मैं नहीं, इट्स नहीं, लेट मी रिफ्रेज इट। इट इज अ गुड स्टार्ट, बट
जो असल चीज है वो अगर आप इंस्टीट्यूशनल लेवल पे करें रादर देन इंडिविजुअल लेवल पे, वो बेहतर रहेगा। लेकिन इट कैन बी अ गुड एज अ स्टार्टर, इट इज अ गुड स्टार्टर। लेकिन आपका जो मेन मील है, जो मेन आपका वो है प्रोडक्ट है, वो आपका इंस्टीट्यूशनल लेवल पे होना चाहिए और उसका एक मकसद होना चाहिए, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का सिस्टम, ताकि बार बार ये डिरेल ना हो पॉलिटिकल सिस्टम। But I'll rephrase my question, डॉक्टर साहब। क्या बानी पीटीआई पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बिल्कुल नहीं बैठना चाहते? देखिए, पाकिस्तान इमरान खान जो है ना, हर एक के साथ बैठना चाहता है। अब सवाल ये है, अगर आप मुझे कहें कि इस वक्त इस गवर्नमेंट के साथ बैठ के बात करो, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इनके पास कोई पावर्स नहीं है। मतलब इट इज फैक्ट। अगर कोई इसको ना समझना चाहे और कुछ और करना बात है, तो देखिए, मैं प्राइम मिनिस्टर से बात करता हूँ, वो कहते हैं मुझे पूछ के बताऊंगा। मैंने चेयरमैन ये बात आपके लिए भी कही जा सकती है कि महमूद खान चकजई हो, राना नासिर साहब हो, या आपकी पार्टी का कोई भी मेंबर हो, और फॉर इंस्टेंस यू फॉर दैट मैटर, तो उनके पास भी पावर नहीं है। पावर तो सिर्फ खान साहब के पास है। सो ये बात तो दोनों तरफ से कही जा सकती है, बट बातचीत बढ़ाई जाती है, मैसेजेस दिए जाते हैं। सुन इट इज अ वेरी बैड एनालॉजी दैट यू आर गिविंग। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पावर इमरान खान के पास होगी, गवर्नमेंट में पावर पॉलिटिकल के पास होनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट में पावर पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है, पीएमएलएन के पास नहीं है। You don't think it's dictatorial? Sorry? It's a one-man party, one-man party, या one-man hold in a party. It's not dictatorial. So देखिए, ऐसा होता है कि जब भी कोई एक पॉलिटिकल पार्टी बनाता है, जो शख्स उसको बनाता है, जब तक वो होता है, उसका एक बहुत बड़ा होल्ड होता है, उसका हमेशा ये हर जगह पे होता है। दिस इज वेरी नेचुरल। लेकिन यूके अभी तो नहीं बनी ना, यूके को बने हुए कितना अरसा हो गया। लेकिन जिस जमाने में, लेट्स से, जब अब्राहम लिंकन होगा, उस जमाने में किसी और की बनती होगी, नहीं होगी। डेमोक्रेसी नहीं है पार्टीज में, पॉलिटिकल पार्टीज में डेमोक्रेसी तो नहीं है। सुन लेना, जब तक डेमोक्रेसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फिर भी पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, जेयूआई, एएनपी, इन सबसे ज्यादा है। वहां तो फैमिली है, डायनेस्टी नहीं है, डायनेस्टी नहीं है। लेकिन डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी यह है कि अगर आपकी पार्टी का एक सेगमेंट डायलॉग करना चाहता है, उसको करना चाहिए। ये तो नहीं है कि एक बंदे ने कहा नहीं करना तो अब नहीं होगा डायलॉग कभी भी। देखिए, डेमोक्रेसी होती है कि मैं डायलॉग करना चाहता हूं, लेकिन 4 बंदे कहते हैं डायलॉग नहीं करना चाहते, तो उन 4 बंदों की सुनी जाएगी, मैं उनके साथ चलूंगा, हालांकि मेरा उसमें इख्तिलाफ होगा। दैट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज अबाउट द मेजॉरिटी, लेकिन जरूरी नहीं है कि मेजॉरिटी हमेशा वन पार्टी लीडर एंड लाइक द मेजॉरिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, किसका पल्ला भारी है? दैट वन पॉलिटिकल लीडर और पॉलिटिकल पार्टी की जिसमें अलग भी हो गए लोग। इस वक्त एक आदमी का पलड़ा इसलिए भारी है कि 87% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन backs him up. मैं वो आर्गुमेंट से आपसे एग्री करती हूँ। ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर, बट इट्स स्टिल डिक्टेटोरियल, सर। दैट्स माय पॉइंट। If you allow me, I'll come to Khildas Kosai. If you are bent forward to say कि वो डिक्टेटोरियल है, वो अपनी जगह होगा, लेकिन मैं समझता हूँ ही इज इंस्पिरेशन। अगर कोई इंस्पिरेशन बंदा हो, इंस्पायरिंग बंदा हो, उसकी बात सारे सुनते हैं। ही इज एन इंस्पायरिंग पर्सन। वो डिक्टेटोरियल नहीं है। ओके, ठीक है। आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, आपका अपना ओपिनियन पनिश नहीं करता। ठीक है। खिलदास कोहिस्तानी साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने 5 बड़ों के साथ बैठने की बात की है। फर्ज करें कि पीटीआई तैयार हो जाए इस पर, तो फिर एजेंडा क्या होगा? अभी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इलेक्शन में बात होगी नहीं, मौलाना फजल रहमान को लाए, वो भी यही कहेंगे। दिस इज अ मेजर पॉइंट जो आपकी जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं। सो क्या इसके लिए रेडी होंगे ये 5 बड़े? फरिया, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और मैंने तफसीली इनकी गुफ्तगू सुनी है। राना सनाउल्लाह साहब हमारे वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर पॉलिटिकल अफेयर हैं और एक पार्टी में सीनियर पोजीशन है और एक अहम जिम्मेवारी है उसके पास। वो जो अपना नुक्ता नज़र पेश किया है, ज़रूर उसकी लॉजिक है।
मगर मैं जो मेरे ये बात कर रहे हैं सेनेटर साहब, देखें यही मसला है इनका, ये बानी पीटीआई का मसला यही है। जब से उन्होंने सियासत शुरू की है वो समझता है कि दूसरे पाकिस्तान में कोई सियासतदान भी नहीं है, कोई जमात भी नहीं है और ना कोई वो हुकूमत में है तो आइन भी है, कानून भी है, अगर हुकूमत में नहीं है तो आइन भी नहीं है, कानून भी नहीं है। तो ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं ये दीवाने के ख्वाब हैं, ये इस तरह की कि हम ये करेंगे, इस तरह हो जाए, इस तरह। उनसे मैंने सवाल कर लिया, आप मुझे अपना बताएं। जब कह दिया आपको हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की ऑफर दी गई, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से मुज़ाकरात की दावत कबूल की गई, तो करें। डायलॉग तो आप ही नहीं करे, आपने कौन सा कोई कमेटी बना दी, आपने कौन सा कहा कि आज बात कर लें। आप हर वक्त बानी पीटीआई को बुरा भला कहते हैं, तो फिर दावत क्यों दे रहे हैं डायलॉग की अगर करना नहीं है? देखें, वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने 14 अगस्त को इनको पेशकश की, वहाँ सिविलियन क़यादत, वहाँ पे मिलिट्री क़यादत बैठी हुई थी, कौमी दिन था। उसके बाद असम्बली के फ्लोर पे, उसके बाद कैबिनेट में आखिरी इनको पेशकश की है। इसके साथ हमारे कस्टोडियन हाउस जो सबके हाउस के कस्टोडियन है, उन्होंने कहा है मेरे स्पीकर हाउस के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। देखें, इनका ये सियासतदान है ही नहीं, ये सियासी जमात नहीं है, ये टोला है, फसादी है, इंतशारी है।